तो आज का टॉपिक है कि क्या इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है। तो जी हाँ, इसका जवाब है यस, इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है और मेरा भी ब्रेन वॉश हुआ है। तो इसको हम समझते हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से ब्रेन वॉश करता है किसी का भी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो इस्कॉन को बिल्कुल नहीं जानता है और एक टाइम पर वो इस्कॉन का ब्रह्मचारी बन जाता है, या फिर हो सकता है कि वो इस्कॉन से जुड़ जाता है और अपने घर में भक्ति करने का प्रयास करता है। तो सर्वप्रथम आता है कि कोई भी इस्कॉन से अट्रैक्ट कैसे होता है या फिर इस्कॉन की जाल में कैसे आता है। अगर देखें तो जैसे कि इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है ना, तो इस हिसाब से समझा जाए तो इस्कॉन की जाल में कैसे आ रहा है कोई भी व्यक्ति। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये 3 मुख्यतः कारण होते हैं जिनके फलस्वरूप एक व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ता है या फिर इस्कॉन के जाल में फंसता है। तो सबसे पहला कारण आता है कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन का सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टैंडर्ड। इस्कॉन का स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हाई होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि इस्कॉन का जो कीर्तन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता है। इस्कॉन का कीर्तन जो होता है वो आधुनिक युग के हिसाब से चल रहा है कि जो इस युग में जो युवा जो पसंद करते हैं उस हिसाब से इस्कॉन का कीर्तन होता है। तीसरे नंबर पे आता है कि इस्कॉन का प्रसादम, इस्कॉन का जो प्रसादम होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इन 3 मुख्य कारणों की वजह से कोई भी एक व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ता है। बट इसमें एक चौथा कारण भी आता है जो बहुत ही रेयर लोगों के साथ में होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में होता है। देखा जाए तो लगभग 90% लोग इन 3 कारणों से जुड़ते हैं और 10% व्यक्ति जो होता है वो इस कारण से जुड़ता है, और वो कारण आता है कि बुक रीडिंग। इस्कॉन की बुक कोई एक बार पढ़ लेता है तो फिर वो उसको इस्कॉन से जुड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसको हम समझे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इनसे जुड़ जाता है। तो देखा जाए तो जब ये इस्कॉन के जो व्यक्ति जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जो भी भक्त हैं, तो वो जब भी बाहर निकलता है प्रीचिंग के लिए या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी भी कारणवश जब वो प्रचार के लिए बाहर जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो इस्कॉन को बिल्कुल भी नहीं जानता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि वो उस व्यक्ति से मिलता है, उसको इस्कॉन के विषय में बताता है कि ऐसा है, हम इस्कॉन से हैं, आप इस्कॉन में आइए, इस्कॉन की ये बुक्स हैं, आप भगवद गीता लीजिए, पढ़िए, ये करिए, ऐसे जो भी वो उसके हिसाब से बताता है। बट आजकल देखा जाए तो कोई भी मतलब पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, इतना तो पढ़ता नहीं है, बट खरीद लेता है, बुक्स खरीद लेता। तो वो उनको एक कार्ड बताते हैं कि ये इस और इस स्थान पर हमारा टेम्पल है, तो आप विजिट करिए और वहाँ पर आकर कीर्तन देखिए, प्रसादम ग्रहण करिए, बहुत ही अच्छा है। तो ये हो जाता है। उसके बाद में एक व्यक्ति जो होता है तो वो इस्कॉन में जाता है, उसके फलस्वरूप कोई नहीं जाता है बट कोई कोई चला जाता है। तो जैसे वो इस्कॉन में जाता है, जाने के बाद में वो वहाँ का स्टैंडर्ड देखता है कि भैया इतना अच्छा टेम्पल है, इतना सब कुछ, इतनी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ है। फिर उसके बाद में वो देखता है कि वहाँ की डेटिव वर्शिप जो होते हैं, यानी कि विग्रहों की सेवा जो होती है, बहुत ही सुंदर तरीके से होती है। फिर उसके बाद में वो अंदर जाता है तो उससे हर कोई प्रेम से बात करता है, इतने प्रेम से बात करता है कि उसके माता पिता ने भी कभी नहीं की होगी। तो इतने अच्छे से उसके मतलब उसको इतना प्रेम दिया जाता है कि पूछो मत, बहुत अच्छे से बात होती है। फिर आगे चलता है वो, तो उसको देखने को मिलता है कि बहुत सुंदर करके कीर्तन हो रहा है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के ऊपर वहाँ पर संकीर्तन होता है। तो जब जैसे ही वो संकीर्तन देखता है तो उसमें वो खो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, सांसारिक प्रॉब्लम जो होती है उसकी, उनको वो एक टाइम के लिए भूल जाता है पूरी तरह से। उसके बाद में जैसे ही वो थोड़ी देर कीर्तन में बैठता है तो कुछ भक्त आते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु जी चलिए आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करिए, हमारा प्रसाद बहुत ही अच्छा है, भगवान का प्रसाद है, आप ग्रहण करिए। जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण करने जाता है तो उसको प्रसाद जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। बस वहाँ से उसको जो होता है भक्ति का थोड़ा सा टेस्ट मिल जाता है, और उसके बाद में वो देन धीरे 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 इस्कॉन में आने लगता है। तो फिर वहाँ से जो भक्त होते हैं उनसे वो जिज्ञासा करता है कि ये इस्कॉन क्या है, कैसे क्या है। तो इस्कॉन के बारे में उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि रॉन्ग नहीं होती है, राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये संस्था भारत की है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो कि कोलकाता के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और ये है अपनी भारतीय अपनी संस्था है, अपने भगवान की
संस्था है, अपने भगवान का मंदिर है, तो इस हिसाब से वो उसको रियलिटी बताते हैं। तो उसको जब रियलिटी पता चलती है तो वो देखता है कि यार बाहर क्या चल रहा है, लोग कितना कुछ फेक बोल रहे हैं इस्कॉन के बारे में, बट इस्कॉन तो बहुत अच्छा है। देन वो धीरे 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 उसमें आने लगता है, उसको टेस्ट लगता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल में इस्कॉन को बहुत अच्छे से समझता है, जिसमें वो इस्कॉन की क्लासेस अटेंड करता है, इस्कॉन का प्रसादम ग्रहण करता है और इस्कॉन के कीर्तन अटेंड करता है। तो ये सब करते 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 उसको इतना आनंद मिलता है कि वो इस संसार की सारी चीज़ें भूल जाता है। उसको रियलिटी पता चल जाते हैं कि उधर क्या है, उधर तो कुछ भी नहीं है, सांसारिक में तो दुख ही दुख है, दुख जिसको भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे भगवान ने कहा गीता में कि ये संसार जो है ये दुखालयम अशाश्वतम है, और वही चीज वो अनुभव करता है। वो देखता है कि वाकई में ऐसा ही है कि मैं जिधर परेशान हो रहा हूँ, जो ये भौतिक क्लेश जो आ रहे हैं मेरे जीवन में, ये सब दुखालयम और शाश्वतम है, ये अच्छे नहीं है। और वो उसको जब भक्त संग मिलता है तो भक्त की महिमा उसको पता चलती है। वो क्लासे अटेंड करता है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो उसको बहुत अच्छी लगने लगती हैं क्लासे, जो ज्ञान होता है वो उसको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और ऐसे करते 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 उसको बहुत ही टेस्ट मिलता है। तो फिर वो उसके बाद में इसके ऊपर और आगे जिज्ञासा करता है। तो अब उसकी जिज्ञासा होती है, उसको बोलते हैं संस्कृत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मृत्यु के बाद में मेरा क्या होने वाला है। अगर मैं हूँ, मेरे पिता हैं, उनके पिता, तो आखिरी पिता कौन है, मेरा जन्म क्यों हो गया है, मेरा ये शरीर किस काम का है, ये शरीर काहे से बना है। आत्मा बता रहे तो आत्मा क्या होता है, आत्मा का आवरण क्या होता है। इस प्रकार से जब वो जिज्ञासा करने लगता है तो उसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और उन जिज्ञासाओं का जवाब उसको भक्त देते हैं, वहाँ से इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त। तो उसको फिर रियलिटी पता चलती है कि ये वाकई में रियलिटी ये है, जो उसको वो ज्ञान प्रदान किया जाता है वहाँ पर इस्कॉन में, जो कि बाहर के व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन का एक व्यक्ति जो 1 महीना 2 महीना इस्कॉन में कंटिन्यू जाता है तो उसके पास में इतना ज्ञान हो जाता है कि एक बाहर की कर्मकांडी ब्राह्मण के सामने उसको खड़ा कर दो तो उसको हरा देता है, उसको बोलने नहीं देता है। क्योंकि बाहर के कर्मकांडी ब्राह्मण के पास में क्या होता है, वो कुछ नहीं पता होता है उनको, अपने हिसाब से थोड़ा सा कमाने धमाने के, इससे ज़्यादा वो कुछ समझ ही नहीं पाते। आहार निद्रा भय मैथुन, इससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस्कॉन में जब एक भक्त आ जाता है तो उसको वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से उसको ज्ञान देते हैं। उसको रियलिटी पता चलती है कि भैया आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं पड़ना है, अब ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका हमको सदुपयोग करना है। ये मनुष्य शरीर खाने पीने सोने इनके लिए नहीं बना है। सोने के लिए बना होता तो भालू का शरीर मिलता, हाथी का शरीर मिलता। खाने के लिए बना होता तो भी हाथी का शरीर मिलता, और अगर सोने के लिए मिला होता तो भालू का शरीर मिलता। इस प्रकार से उसको पता चलता है कि ये शरीर इसलिए नहीं है। तो फिर वो भगवान की भक्ति में धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये तो एक स्टोरी जिसको भक्त बनाते हैं या फिर धीरे धीरे वो साधु संग से भक्त बन जाता है। लेकिन एक और अपोजिट इसका होता है, जो मैंने 4थे नंबर पर कारण बताया था कि एक व्यक्ति जो बहुत ही रेयर केस में होता है वो कैसे जुड़ता है, वो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जुड़ता है। उसको एक बार भगवद गीता किसी भक्त के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसको भगवद गीता मिल जाती है और फिर वो उस भगवद गीता को पढ़ता है। पढ़ने के बाद में उसको पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही बाहर के लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो लगे रहो भैया करो। बट उनको पता नहीं है कि कर्म किस हिसाब से बता रहे हैं कि कर्म ब्रह्मचर्य जीवन में रहकर ब्रह्मचारी का कर्म करिए, गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ का कर्म करिए, वानप्रस्थ में रहकर वानप्रस्थ का कर्म करिए, और संन्यास आश्रम में रहकर संन्यास का कर्म करिए। तो पता नहीं होता है उनको, बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, उसको अपने हिसाब से चला लेते हैं। लेकिन उसको वहां जाकर रियलिटी पता चलती है कि कर्म किसको कहते हैं, क्या कर्म करना चाहिए, हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। तो धीरे धीरे उसको जब रियलिटी पता चलती है, वो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर से कौतूहल मचने लगती है कि क्या किया जाए, अब कहीं पे तो जाना है जहाँ पे हम एक अच्छे माध्यम से भक्ति कर सकते हैं। अगर उसको पता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता इस्कॉन की है तो इस्कॉन से संपर्क करता है,
लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि ये भगवत गीता इस्कॉन की है, तो फिर वो ढूंढता है कि मुझे कहीं जाना है, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, जैसे कि मेरे साथ में हुआ था। मुझे इस्कॉन की भगवत गीता मिल गई थी, मैंने उसको पूरा पढ़ा। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे कहीं पर जाकर तो एक कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, और फिर धीरे धीरे मुझे इस्कॉन का पता चला और मैं इस्कॉन में जुड़ के आज अपने इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्तों के संग का लाभ उठा रहा हूँ, और मैं भक्ति में लगा हूँ। मैं भक्ति में लगा हूँ, इसका कारण ये नहीं है कि मुझे मेरे माता पिता ने धकेल कर भक्ति में लगाया है, इसका कारण ये नहीं है कि मुझे मेरे परिवार ने धकेल के भक्ति में लगाया है। मैंने इसको अनुभव किया है कि भक्ति क्या आनंदित चीज है, भक्ति में क्या आनंद है, कितनी अद्भुत चीज है ये भक्ति। मैंने इसको अनुभव किया है खुद ने, उसके बाद में मैं भक्ति में लगा हूँ और आज मैं इसका आनंद उठा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक भक्त जो होता है वो इस्कॉन में जुड़ता है और उसका वाकई में ब्रेन वॉश होता है। जो उसके ब्रेन में जो गंदी चीज़ें भरी होती हैं इस संसार की, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम जो होता है, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में जो भरा हुआ होता है, जो गुस्सा, उसको निकालते हैं और उसके ब्रेन को वॉश करते हैं। इस प्रकार से इस्कॉन जो होता है वो ब्रेन वॉश करता है। हरे कृष्णा।